सपना एक देखो, मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। साथियों नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टॉक मार्केट प्राइमरी स्कूल में सभी व्यूअर का स्वागत करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन पेज में पिछले वीडियो का भी लिंक डाल दिया है, आप कृपया इसे भी देखें। निफ्टी का जो इंडेक्स बनता है वो 50 स्टॉक जो होता है, हर सेक्टर का टॉप वाले कंपनी होता है, उससे मिलके बनता है। जैसे निफ्टी का टॉप 10 स्टॉक है, जैसे पहला नंबर है HDFC बैंक। इसका जो परसेंटेज है निफ्टी इंडेक्स में 10.97 वेटेज है इसका। ये HDFC बैंक और प्लस HDFC दोनों मर्ज होके सबसे बड़ी कंपनी बन गई मार्केट कैप के हिसाब से। नहीं तो पहले रिलायंस था नंबर 1, अभी HDFC बैंक हो गया मर्ज होने के बाद से। जो दूसरा कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका वेटेज 10.28 है। तीसरा है ICICI बैंक जिसका है वेटेज 7.68। चौथा है इन्फोसिस जिसका वेटेज है 6.22। पांचवा है TCS जिसका वेटेज है 4.32। छठा है लार्सन एंड टर्बो जिसका है वेटेज 4.28। सातवां है ITC जिसका है वेटेज 3.74। एक्सिस बैंक है, उसके बाद उसका वेटेज है 3.10। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वेटेज 2.99 और 10वीं कंपनी जो भारतीय एयरटेल है उसका वेटेज है 2.96। इस तरह इनका वेटेज टोटल मिला के आपको 50 से ज़्यादा ही है। तो इसीलिए इसी कंपनी के बढ़ने घटने पे इंडेक्स का फ्लक्चुएशन उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसी निफ्टी का जो टॉप 10 है ना, ये सबसे टॉप वाले कंपनी है। इसमें इसी के हिसाब से जैसे मैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करना सिखाऊंगा। कैसे करते हैं, मैनुअली करना तो थोड़ा टफ काम है। तो ये investing.com पे जाके आप इसको लॉगिन कर लो। यहाँ पे जैसे देखो मैंने लॉगिन कर रखा है कृष्णा, मैंने अपने लॉगिन से। इसमें वॉच लिस्ट में जाओगे तो ये खुल जाते हैं। वॉच लिस्ट में खोलने के बाद जैसे ये टॉप 10 का है, इसमें मैंने ऐड कर लिया है। ये 10 कंपनी जो है इसको मैंने ऐड कर लिया सीक्वेंस में। पहला HDFC, दूसरा रिलायंस, SCI, इन्फोसिस, TCS, लार्सन, ITC, एक्सिस बैंक, SBI, भारतीय एयरटेल और ये 11वां हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऐड कर रखा है मैंने। तो ये जो टॉप के कंपनी है उसी का मैंने बना रखा है वॉच लिस्ट में। और इसी को देखिए, अभी समरी में ये समरी दिखा रहा है। इसमें ये है, देखो यहाँ एक ही जगह समरी है, यहाँ चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हैं, यहाँ टेक्निकल भी देख सकते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस भी 3 साल का देख सकते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं समरी से। तो समरी में आप एक ही जगह सारे कंपनी का लास्ट प्राइस, ओपन प्राइस, प्रीवियस प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, चेंजिंग परसेंटेज एंड वॉल्यूम, ये सारे एक ही जगह आप देख के कंपेयर कर सकते हैं। जब समरी देखने के बाद प्राइस देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे क्या, फंडामेंटल पे क्लिक कर दिया तो इसके सारे रिपोर्ट यहाँ पे फंडामेंटल आ गया। यहाँ से देख के आप उसका गेस कर सकते हैं। जैसे मार्केट कैप है पहला में, ये देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है 10 पॉइंट, रिलायंस से थोड़ा कम है, लेकिन ये है सेकेंड नंबर पे। फिर उसके बाद ICI है, फिर उसके बाद इन्फोसिस है, फिर उसके बाद TCS है, फिर लार्सन एंड टर्बो है, फिर ITC है, फिर एक्सिस बैंक है, फिर SBI है, फिर भारतीय एयरटेल है, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है। इसका रेवेन्यू कितना आता है ये है। एवरेज वॉल्यूम कितना है इसका, जो वॉल्यूम 3 मंथ का है लिखा हुआ है, 3 मंथ का एवरेज वॉल्यूम है, कितना होता है इसमें ट्रेडिंग। उसके बाद अर्निंग पर शेयर EPS है, ये बताता है कौन सा शेयर कितना अर्निंग कर रहा है पर शेयर। P रेशियो है, P रेशियो से पता लगता है कि शेयर का कितना महंगा है और कितना सस्ता है हर सेक्टर का। तो आप HDFC का रिलायंस से कंपेयर नहीं कर सकते। जो बैंक का है, बैंक का जो सेक्टर का होता है उसका EPS से कंपेयर कर सकते हैं, उसका सेक्टर से कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ये P रेशियो ये बताता है। फिर बीटा है, फिर इसके बाद बीटा मतलब जो फ्लक्चुएशन होता है वो बीटा है, कितना परसेंटेज फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे। डिविडेंड है, कौन सा कंपनी कितना डिविडेंड देता है। यील्ड है,
तो ये आप एक ही जगह आपको सारे कंपनी का एनालिसिस आप कर सकते हो, कहीं ज़्यादा जगह भटकने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। परफॉर्मेंस देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है। जैसे 3 ईयर पे आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो शॉर्ट हो गया नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे सबसे सस्ता शेयर अभी 3 ईयर में HDFC बैंक है। अभी इन्वेस्ट करने के लिए HDFC बैंक सबसे बेटर है आज के डेट में। फिर उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर उसके बाद है इन्फोसिस, और सबसे जो 3 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो है लार्सन एंड टर्बो। एकदम सीक्वेंस में शॉर्ट हो गया है। इसी तरह 1 ईयर में भी HDFC बैंक इसमें सबसे सस्ता 1 ईयर में भी वही आ रहा है। फिर उसके बाद आ हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर इसी तरह सीक्वेंस में टॉप में लार्सन एंड टर्बो 3 ईयर में भी है और 1 ईयर में भी है, और सबसे सस्ता में 3 ईयर और 1 ईयर में दोनों HDFC बैंक आ रहा है। इसी तरह ईयर टू डेट है, YTD इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो इसका परसेंटेज बता रहा है इस साल में अभी तक कितना परसेंटेज प्लस माइनस है। इसलिए 1 मंथ का है, फिर 1 वीक का है, फिर डेली का है। तो आपको यहीं पे सारा एनालिसिस हो गया। फिर हम टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में क्लिक कर दिया। अब इसका हम कस्टमाइज करके, वो हर में है कस्टमाइज करने का। हमें जैसे डेली करना है तो हम 5 और 15 मिनट का हम उस पर करेंगे 30 मिनट पे, लेकिन हमें डेली इंट्राडे नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हम मंथली पे ध्यान देंगे, वीकली पे देंगे, डेली पे 5 आवर्स आवरली, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अप्लाई कर दिया तो यही ऑर्डर में दिखाएगा। तो यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो मंथली का फोकस करेंगे, यदि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली और डेली पे फोकस करेंगे। तो इसको जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ये जो जितने भी स्ट्रॉन्ग बाय है ऊपर आ जाएगा, ऐसे सीक्वेंस में आ जाएगा। वैसे वीकली में कर देंगे तो वीकली वाला सारे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए डेली में करना है तो डेली में पता लगेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग बाय दे रहा है। ये टेक्निकल में आप देख के जो दे रहा है स्ट्रॉन्ग बाय, अब देखो जैसे यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग बाय है, ये सारे इतनी कंपनी स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे हैं। तो इसमें आप अभी स्टेगर मैनर में खरीद सकते हैं। टेक्निकल भी हो गया आपका, फंडामेंटल भी एक ही जगह हो गया। फिर आप उसको ये इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न बताता है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कस्टमाइज करेंगे हम, तो जैसे है टाइम फ्रेम है, कम से कम 3 टाइम फ्रेम पे तो देखना अनिवार्य होता है। जैसे मंथली है, वीकली है, 1 डे है। बाकी इंट्राडे नहीं करना है तो ये सबको हटा भी सकते हो, लेकिन ये इसका वो नहीं है कि भाई इतना ही रखना है तो सारा रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कंप्लीटेड पैटर्न होता है, एक इमर्जिंग पैटर्न है जो बन रहा होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो इमर्जिंग बन रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो दोनों हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बियरिश के लिए ढूंढना है कि बुलिश के लिए ढूंढना है, हम दोनों रहने देते हैं। रिलायबिलिटी में 1 स्टार है, डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार है, तो 1 स्टार को हटा देते हैं और डबल को भी हटा देते, ट्रिपल स्टार रहने देते हैं और अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये आ गया, फिल्टर हो गया। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है डार्क क्लाउड कवर बना रहा है। देखो यहाँ भी संकेत दे रहा है डाउन का, मतलब ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। TCS जो है ये भी डाउन होने के लिए तैयार है, 3 इनसाइड डाउन। HDFC बैंक मॉर्निंग डोजी स्टार बना रहे, देखो ये अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। फिर HDFC बैंक जो है मॉर्निंग स्टार भी बना रहा है, डोजी स्टार भी बनाया, मॉर्निंग स्टार भी बनाया, ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। नीचे HDFC बैंक मंथली पे 1 मंथ है ना, मंथली पे भी 3 आउटसाइड अप बना रहा है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। यानी 3 जगह मंथली और डेली में मॉर्निंग डोजी स्टार, मॉर्निंग स्टार बन रहा है। तो ये 3 संकेत बोल रहा है और 3 स्टार के साथ बोला ऊपर जाने के लिए। तो HDFC बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही नंबर 1 का ये कंपनी है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी स्टेगर मेथड में करना है। तो आपको ये भी देख लिया आप। तो इस तरह एक ही जगह से आप इसको चार्ट भी देखना है तो चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ चार्ट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। चार्ट पे क्लिक कर दीजिए तो इसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिस्ट आ गया, ऐसे सीक्वेंस में आया है लिस्ट। तो अभी हमें ये बाय डिफॉल्ट ये चार्ट आता है, लेकिन हमने बना रखा है चार्ट। तो हम क्या करेंगे, लेआउट को यहाँ पे हम वो कर लेंगे जो हमने बना रखे हैं। बोलिंगर बैंड है, बहुत सारा बना रखा है, तो हमने बोलिंगर बैंड को खोलते हैं। ये देखिए खुल गया, 1 डे का चार्ट है, बोलिंगर बैंड है,
मूविंग एवरेज 10 का हटा देते हैं। ये बोलिंगर बैंड है और सुपर ट्रेंड है। ये जो मोटी लाइन है नीचे में, ये सुपर ट्रेंड है, ये अच्छा रिलायबल है। इसके नीचे जाए तो आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि फिर वो डाउन होने का ज़्यादा संकेत दे देता है। वन डे में है, देखिए HDFC बैंक का भी खोल लेते हैं। ये HDFC बैंक का खोल दिया, देखिए ये डाउन पे है नहीं, ये देखिए सपोर्ट पे है और ये लोअर बोलिंगर बैंड के पास है। 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है। पहले यहाँ लोअर पे आया था, लोअर बोलिंगर बैंड से ऊपर चढ़ते हुए ये 20 डेज से मूविंग से ऊपर जा गया। तो इसका और टेक्निकल भी 3 जगह बता रहा है ऊपर जाने का, तो इसमें आप खरीद सकते हैं। इसमें ये अभी बढ़ेगा। ये आपका हाईएस्ट कहाँ गया है, ये 1718 तक गया है। तो यहाँ तक तो कम से कम जाएगा, बल्कि ज़्यादा भी जाएगा। तो आपको यहाँ भी खरीदते हैं 1400 के भाव पे, तो एक शेयर में 300 का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में 1 या 2 महीने में होने का चांस है। तो इसमें आप इसको खरीद सकते हैं। इसी तरह दूसरा देखिए रिलायंस का, आप देखिए रिलायंस में तो डाउन का दिया है टेक्निकल में, तो ये भी डाउन जाएगा, ऊपर जाने का इसका पॉसिबल नहीं है। ये ICICI बैंक देख लीजिए, इसी तरह इन्फोसिस देख लीजिए, इसी तरह TCS देख लीजिए, इसी तरह लार्सन एंड टर्बो देख लीजिए, इसी तरह ITC देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, SBI देख लीजिए, ये देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए। तो इस तरह आप इसको चार्ट भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं निफ्टी टॉप 10 का। उसी तरह और भी कंपनियों का आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बना रखा है वॉच लिस्ट, FO का बना रखा है, निफ्टी 500 स्टॉक का बना रखा है, निफ्टी 50 का बना रखा है, कुछ जो म्यूचुअल फंड इंक्रीज कर रहे हैं उसका शेयर हमने कुछ छांट के डाल रखा है। तो हम यहाँ पे 5 से 10 मिनट पे इसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, हम फुल इन्वेस्टर तो नहीं है ना, ट्रेडिंग है, हम सिर्फ संडे को ही हम काम कर सकते हैं। तो हम संडे काफ़ी है हमारे लिए, एक दिन में इसको पूरा एनालिसिस करके और उस पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि किस में हम स्टेगर मैनर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर GTT ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हैं, जितने में आपको खरीदना है लोअर प्राइस में लगा के छोड़ दीजिए, अपने आप उस रेट पर आएगा तो खरीद लेगा वो। जिसमें जरोधा का है उसमें GTT अच्छा चलता है, बाकी में उतना अच्छा नहीं है, जरोधा में सबसे बढ़िया चलता है। तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें GTT अच्छा चलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे उत्साहित करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। मैं कृष्णा सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया गया है। शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग का निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूँगा। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपको कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको रात में भी सोते समय पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आपको अंतिम सांस तक काम करना पड़ेगा।